सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फुटिंग एंड फाउंडेशन की, जहां हम बात करेंगे कि फाउंडेशन क्या होता है और किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। तो किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि एवरी स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग टू पार्ट, वन इज कॉल्ड सब स्ट्रक्चर, अदर इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। फाउंडेशन इज अ सब स्ट्रक्चर। किसी भी इमारत के दो भाग होते हैं, एक सब स्ट्रक्चर कहलाता है और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर हम फाउंडेशन को देखते हैं तो फाउंडेशन जो आपका है वो सब स्ट्रक्चर का पार्ट है। फुटिंग और फाउंडेशन, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि फुटिंग क्या होती है। तो द बॉटम पार्ट ऑफ द फाउंडेशन इज कॉल्ड फुटिंग। ये जो हमने फाउंडेशन क्रिएट करा है किसी बिल्डिंग के नीचे, किसी स्ट्रक्चर के नीचे, उसमें जो हमने बेस बनाया है, बेड हमने क्रिएट करा है, दैट इज कॉल्ड योर फुटिंग। वो आपकी क्या कहलाएगी? फुटिंग कहलाएगी। फुटिंग इन द कंस्ट्रक्शन एज द क्रिटिकल एज द footing distribute the weight of the building evenly across the entire structure so that doesn't shrink the ground। ये जो पूरा का पूरा आपका ऊपर से इस सुपर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है सब स्ट्रक्चर के अंदर, वो सुपर स्ट्रक्चर के लोड को क्या कर रहा है? फाउंडेशन और फुटिंग बेयर कर रहे हैं एंड ट्रांसमिट टू द ग्राउंड सरफेस। कहां पर पहुंचा दे रहे हैं? ग्राउंड सरफेस में आपके पास कर दे रहे हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही सुना, देखा कि फाउंडेशन क्या है? द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट ऑल द लोड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड सरफेस और ग्राउंड। तो दैट इज कॉल्ड योर फाउंडेशन। तो आपका फाउंडेशन क्या है? सबसे निचला वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला हिस्सा है, और जो क्या काम कर रहा है? ऊपर से जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है वो ट्रांसफर कर रहा है टू द ग्राउंड सरफेस। इस ग्राउंड सरफेस पे लोड ट्रांसफर कर देने से क्या फायदा होगा? स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी किस चीज की? स्ट्रक्चर की। आपके स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आएगी। नीचे ग्राउंड सरफेस पे अंडुलेशंस नहीं होंगे, अनइवन सरफेस नहीं होगी, एक जैसी सतह बने रहेगी, जिसके कारण आपकी बिल्डिंग में सेटलमेंट नहीं होगा। और क्या फायदा मिलेगा फाउंडेशन का? तो फाउंडेशन का अगर हम और बेनिफिट्स देखें तो ये जो है पूरे सुपर स्ट्रक्चर का लोड जो है एक लार्जर एरिया में ग्राउंड सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो बेसिकली ये तीन चार मेजर एडवांटेजेस जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं कि लार्जर एरिया में आपके लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अंडुलेशंस नहीं होंगे, अनइक्वल सेटलमेंट नहीं होगा, एक जैसा आपका बना रहेगा, और साथ ही साथ आपके स्ट्रक्चर की क्या होगी? स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। तो जो आपका सब स्ट्रक्चर का पार्ट है वो आपके लोड को बेयर कर पा रहा है, ट्रांसफर कर रहा है टू द ग्राउंड सरफेस, अर्थ से डायरेक्टली क्या है? कनेक्टेड है। ये एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है, हमने इसे क्रिएट करा, हम बना रहे हैं। तो हम इस आर्टिफिशियल अरेंजमेंट को वहां की सॉइल किस तरीके की है, बिल्डिंग से कितना लोड आ रहा है, या हम कह सकते हैं किस तरीके के फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट लगेगी। बेसिकली फाउंडेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका शैलो फाउंडेशन और एक होता है डीप फाउंडेशन। आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ फाउंडेशन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो फाउंडेशन और फुटिंग, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।